थे। अरुण गाड़ी चला रहा था और हम फॉग लाइट्स ऑन करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि हमें सड़क के किनारे पर एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। पर अजीब बात यह थी कि इतने अंधेरे और सर्द भरी रात में उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था जिसने केवल एक धोती और ऊपर एक कपड़ा टांगा था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। फिर इससे भी अजीब बात हुई। करीब 20 मिनट कार चलाने के बाद हमें फिर वही पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स, और इस पत्थर पर भी वही आदमी बैठा था। शायद हमने गलत रास्ता ले लिया था। मैं बोलने ही वाला था कि तभी चिराग बोल पड़ा, यार मैं तुम सबको डराना नहीं चाहता, पर 20 मिनट पहले भी मुझे सेम पत्थर दिखा था, मनाली 28 किलोमीटर्स, और उस पर कोई बैठा था, एक आदमी जिसने सफेद रंग की धोती पहनी थी ना। मैंने उसे टोकते हुए कहा, पर उसने कहा नहीं, मुझे तो एक छोटी बच्ची दिखी थी, उसके हाथ में एक खिलौना भी था। और अरुण ने तो कुछ और ही बोला, तुम सब कैसी बातें कर रहे हो, मुझे पिछले 2 पत्थरों के पास एक घोड़ा खड़ा दिखा, काला घोड़ा जो बस हमारी गाड़ी गुजरते हुए देख रहा था। हम सब ने अपनी नजर अब समय की ओर घुमाई, जैसे उससे पूछना चाहते हो कि उसे क्या दिखाई पड़ा, लेकिन वो एकदम से अजीब सा हो गया था। वो यही दोहराता रहा कि किसी को हमारी जरूरत है और अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। हम सब थोड़े घबरा गए, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। अरुण ने कहा कि शायद हम गलत रास्ते पर चले गए थे और अब वो और ध्यान से गाड़ी चलाएगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो पत्थर आया, मनाली 28 किलोमीटर्स। ये तीसरी बार था कि ये पत्थर हमारे सामने आया, मगर इस बार मुझे उस पर कोई नहीं दिखा। इनफैक्ट किसी को भी इस बार उस पत्थर के आसपास कोई नहीं दिखा। रात के 11 बजने को आए थे। हम एक ऐसी माया में फंस गए थे जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और अब हमें उस होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ रही थी। तभी अरुण ने गाड़ी चलाते चलाते बोला, सुनो दोस्तों, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, बस सामने देखते रहो। अरुण की इस बात को सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारे आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन एक साया था, एक 15 साल का लड़का। हमारी गाड़ी जो अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही थी, उसके साथ साथ बड़े आराम से चल रहा था। वो भाग नहीं